कि धर्मदास जी अपनी वो अटकल युक्त ज्ञान को सुना रहा है कि कहता है कि नरसी नाम के जो नरसिम्हा नाम के सेठ थे वो भी भगवान पत्थर की मूर्ति का आगे डांस करते थे, नाचते थे, रोते थे, उसकी पूजा करते थे और परमात्मा ने उसकी हुंडी झाली और उसका भात भरा। तो तुम इनको पत्थर मत कह जिंदा, धर्मदास कहता है ये तो भगवान न पड़े हैं, पत्थर पत्थर नहीं है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने फिर उसको ये तत्व ज्ञान समझाया, बेटा ना तो उस पत्थर के भगवान ने नरसी की उंडी जाली, ठीक है नरसी जी श्री कृष्ण पुजारी थे, लेकिन वह हुंडी भी कबीर परमात्मा ने ही ली थी, उसकी पूरी की थी। लेकिन वो ये सोचता है जो जिस भी इष्ट का पुजारी है कि मेरे इसी भगवान ने मेरे ये काम किया है। परमात्मा कहते हैं पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, के पिछले ही जो साधना पुण्य तूने किया हुआ उससे ही तेरी पूर्ण मुराद हो रही है। जब तक तू भविष्य की साधना ठीक नहीं कर रहा तब तक तेरे पूर्व जन्म की कमाई से ही तेरे काम हो रहे हैं। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण जी का पुजारी था, बाबा श्याम जी की पूजा परंपरागत थी और भगवान शंकर की भी पूजा व साजली पूजा तो करते ही थे। और जो भी कोई घर में सुख होता था, जैसे पास हो जाते थे कक्षा में तो जय हो बाबा श्याम जी की, जय हो भगवान कृष्ण जी की, जय हो शिव जी महाराज की, भगवान विष्णु की जय हो, उनके गुण गाया करते थे कि इन्होंने हमें पास कर दिया। फिर शादी हुई, फिर नौकरी लग गई, लड़का हुआ तो खुशी मनाई कि भगवान बाबा श्याम जी ने मौज कर दी, फिर श्री कृष्ण जी ने मौज। इन्हीं देवताओं को हम ये समझते थे कि यही हमारे काम कर रहे हैं, यही हमें लाभ दे रहे हैं, नौकरी भी इन्होंने दी है। लेकिन अब पता चला इस तत्व ज्ञान की रोशनी में कि ये तो कुछ भी करने के कोना, ये तो मासा घटे न तल बधै, विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। जैसे आपने कल शिव महापुराण में पढ़ा, युकाल भगवान कहता है ब्रह्मा और विष्णु को कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे हो, तुम भगवान नहीं हो और तुमने तप किया, तुम्हारे तप के आधार से मैंने तुम्हें तो विष्णु जी को ब्रह्मा को तो उत्पत्ति करने की का डिपार्टमेंट दिया है और विष्णु को सतिथि का, और रुद्र इसी प्रकार रुद्र और शंकर को भी मैंने अन्य विभाग दिए हैं। लेकिन अनुग्रह किसी को अनुग्रह प्राप्त की जो है सिद्धि प्राप्त करने के तुम अधिकारी नहीं हो। अनुग्रह माने कृपा, अर्थात किसी चीज में फेरबदल करके कोई दुखी है उसको सुख कर दे, तुम नहीं कर सकते। अब वो परमात्मा, आप विचार कीजिए, ये काल उन पुण्यात्माओं का दुरुपयोग करता है जो कभी परमेश्वर के चरणों में रहे हैं और वो उस समय सतभक्ति करते थे और किसी कारण से परमात्मा से दूर चले गए, पार नहीं हो पाए। जैसे 64 लाख प्रभु के जब आज से 600 वर्ष पूर्व परमात्मा यहाँ आए थे, काशी में प्रकट हुए थे। अब उस समय उन्होंने एक लीला की थी जिस कारण से सभी उनसे दूर हट गए थे। वो इतने दयालु हैं कि हमारे पुण्य बनवा जाते हैं कि ये और ज्यादा कष्ट ना उठाएंगे, इनके अंदर भक्ति चलती आ जाएगी और जब भक्ति युग आएगा तब इनको मैं रिचार्ज कर लूंगा। अब आपको एक श्वास का सिमरण जो सतनाम दिया जाता है उसकी बहुत कीमत है, उसकी बहुत वैल्यू है। परमात्मा कहते हैं
कि सत नाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोग चढ़ाव राम रंग होरी हो, और तो ना 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास का सिमरण जो सत्यनाम आपको दिया जाता 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक तत्, जो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा की भक्ति के लिए ओम तत्सत इस 3 मंत्र के नाम का जाप का निर्देश है। उसमें ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् अन्य मंत्र है वो परब्रह्म का जाप है, और सत्य ये अन्य मंत्र है जो पूर्ण ब्रह्म का जाप है। तो उसमें एक सतनाम का सिमरण की कीमत बताई है। एक श्वास, उस श्वास से जो सिमरण किया जाता है वो कितना कीमती बन जाता है। लेकिन पूर्ण संत से लेकर के, नकली संतों से नहीं। अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जैसे अपॉइंटमेंट लेटर होता है, बालक की नौकरी लगने का पत्र, उसमें 4 लाइन होती है, यू आर हियरबाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच, और नीचे वो लिख देता है, अधिकारी साइन कर देता है, उस बच्चे को सरकारी नौकरी लग जाती है और उसको आजीवन लाभ मिल जाता है। उन्हीं 4 लाइनों को कोई टाइप करके और कोई दस्तक कर साइन कर दे और उसको कह दे ले तेरी नौकरी लग गई, तेरी भी लग गई, वो नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार इस नाम को पूर्ण संत से प्राप्त करके ही जाप करने से लाभ होगा। और मर्यादा भंग कर दोगे तो ये नाम खंड हो जाएगा, जैसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ऐसी साधनाएं आप जी कितना सुमन करते हो? कम से कम 500, 400, 1000 श्वास के जाप तो अवश्य ही करते होगे, कम से कम। और एक श्वास की कितनी कीमत है? आप कितने धनी हो रहे हो और जरा सी मर्यादा भंग कर दी, काल के जाल में रह जाते हो। और फिर यहीं पर पुनर्जन्म होता है, तो आपकी वो कमाई परमात्मा के साथ की हुई वो अपने आप प्रकट होने लग जाती है। ऐसे लक्षण होते हैं। एक समय नामदेव जी पिछले संस्कारवश इतना भावुक हो गया, एक मंदिर में आरती हो रही थी, ब्राह्मण लोग उसमें आरती कर रहे थे, खड़ा होकर के शाम के समय घंटियां बजा रहे थे। नामदेव जी वहां से घूम आ रहे थे किसी कामवश, इतने आत्म विभोर हो गए, अपने हाथों के जूते उठा करके ऐसे घंटियां बजाते हुए, और उन पंडितों के अंदर उस 20-30 जो पंडित जी खड़े थे उनके अंदर चले गए और मूर्ति के मंदिर के गेट के सामने जाकर खड़े हो गए, ऐसे बजा रहे हैं। अब ब्राह्मण पुजारी ने देखा कि ये छोटी जाति वाला, क्योंकि पहले छुआछूत चरम सीमा पर थी, और कैसे आ गया हम ब्राह्मणों के बीच में मंदिर ठाकुर भगवान के दरबार में, और हाथ में जूते लिए हुए। उसकी बाजू पकड़ के पुजारी ने घसीट के मंदिर के पीछे पटक दिया, और वो पड़े पड़े भी ऐसे कर रहा है। परमात्मा ने क्या किया कि मंदिर का मुंह उस भगत की तरफ कर दिया, नामदेव की तरफ, और पंडित जी पिछली तरफ घंटी पीट रहे हैं। पुण्यात्माओं, यही परमात्मा कुछ समय के लिए अन्य वेश बनाकर ना जाने कहां प्रकट हो जाते हैं।